होने के नाते मैं युवाओं का दर्द समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो जिस आइडियोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं तो हम अन्याय नहीं सह सकते हैं। ठीक है। ना अन्याय होते देख सकते हैं, ना हम अन्याय करते ना सहते ना होते देख सकते हैं। तो मैं अभी जिंदा आदमी हूँ, मेरा अंदर का इंसान अभी जिंदा है। वो मुझे ये कहता है कि जहाँ का अन्याय हो रहा तो उनकी जिनके साथ अन्याय उनकी मदद करनी चाहिए। उनको पीड़ित माना जाता है इनके साथ अन्याय। सुबह क्या हुआ किसी को आइडिया नहीं था किस तरह फोर्सफुली होगा। स्पेशल सेल के लोग आए सिविल वर्दी में और जिस तरह से उन्होंने जो रोकने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं और मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा था कि इनसे बात करूं और आज सामने हैं आपके। सर, आप सीजेपी जो आंदोलन कर रही है आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी खुद अलग पार्टी है, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है। आप यहाँ 5 बजे सुबह में हैं, मैं 3 बजे आया तब आप थे यहाँ पर। आप कब आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ये बताओ कि बात करने की कोशिश कब से कर रहे हो? मैं लगभग 4 महीने से। नहीं 4 महीने से तो लगा नहीं मैं तय कर लो। 1 साल हो गया ना। हाँ। 1 साल हो गया, मैं ट्राई करती मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 साल से हम लोग बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आज वो दिन आ गया जी कि हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा समय जी। मैंने नहीं सोचा था कि सुबह को 5 बजे हम लोग जंतर मंतर पे खड़े होंगे। हाँ। तो मैं इसलिए इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और ये युवाओं के लिए है। और युवा होने के नाते मैं युवाओं का दर्द समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो जिस आइडियोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं तो हम अन्याय नहीं सह सकते हैं। ठीक है। ना अन्याय होते देख सकते हैं, ना हम अन्याय करते ना सहते ना होते देख सकते हैं। तो मैं अभी जिंदा आदमी हूँ, मेरा अंदर का इंसान अभी जिंदा है। वो मुझे ये कहता है कि जहाँ का अन्याय हो रहा तो उनकी जिनके साथ अन्याय उनकी मदद करनी चाहिए। उनको पीड़ित माना जाता है इनके साथ अन्याय। सुबह क्या हुआ किसी को आइडिया नहीं था किस तरह फोर्सफुली होगा। स्पेशल सेल के लोग आए सिविल वर्दी में और जिस तरह से उन्होंने जो रोकने वालों को फेंका और वो उठा के ले गए, क्या ये किसी भी तरीके से इसको सही माना जा सकता? नहीं। जब सही नहीं माना जा सकता तो मेरे जैसे हर आदमी को यहाँ होना चाहिए था इस बात के साथ कि इनके साथ खड़े होकर ये एहसास कराना है कि हम भी जागरूक हैं आप ही की तरह। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहीं भी युवाओं का मुद्दा होता है, वो चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह चंद्रशेखर रावण जी ही क्यों दिखाई देते हैं? चंद्रशेखर जी ही क्यों दिखाई देते हैं? बाकी और लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं? उत्तर प्रदेश को आप छूट दे रहे हो। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो आप हैं ही। नहीं, आप उत्तर प्रदेश को किसी कारण से छूट नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उत्तर प्रदेश में रहते ही हैं तो मैं मानता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में छूट किसी को देना चाहते हो, ये आपकी बात नहीं, अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमने उत्तर प्रदेश में किया वहाँ तो आप करते शिक्षक हैं। भर्ती पे। जी, जी। जब हम 5 दिन तक जमीन पे सोते रहे इसी तरह से खुले आसमान में, और वो 8,600 के करीब वैकेंसियां थी, नियुक्तियां थी जो हमने जारी करवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। 6,800। ठीक है, वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट। 6,800 नौकरी मैं सरकार में दे नहीं सकता किसी को, लेकिन 6,800 नौकरियां दिलाने के लिए हमने संघर्ष किया। 5 दिन हम लोग जमीन पर लेटे, एक बड़ा प्रोटेस्ट हमने कॉल किया और सरकार को वार्ता करनी पड़ी, उन बच्चों से हार माननी पड़ी। उन्होंने वो रिलीज की, मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी उसमें नहीं था उस समय आंदोलन। तो मैं इसलिए खड़ा होता हूँ कि भाई मैं राजनीति तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये थोड़ा ही कह सकता हूँ जैसे हमारे एक मंत्री जी ने कह दिया था कि मैंने ठेका नहीं ले रखा रोजगार देने का, ये कह के थोड़ा ही काम चल जाएगा। हम युवा हैं, अगर हम युवाओं को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और हम भी ना समझे तो बहुत अच्छी बात। तो ये अपनी पढ़ाई छोड़ के आंदोलन करें, फिर पढ़ाई कब करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको बखूबी निभाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे जितने भी युवाओं के मुद्दे हों, चाहे सहारनपुर में जहाँ भी कोई घटना घटती है, कोई भी एट्रोसिटी बहुजन समाज के साथ या किसी भी समाज के साथ होती है, आप दिखाई देते हैं वहाँ पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है 20 तारीख को जो आंदोलन होगा, उसमें चंद्रशेखर जी की क्या भूमिका होगी? देखो, मैंने उनसे कहा कि जिस तरह की मदद की उम्मीद वो करेंगे उससे ज़्यादा मदद हम लोग उनकी करेंगे। और क्योंकि हम पे कैडर है तो एक एक जिले से हमारे यहाँ हजारों लोग आ सकते हैं। आपके आते ही भीड़ हो गई यहाँ? नहीं, यहाँ तो पहले से थी। ये मैं झूठा वो नहीं करता कि मेरी मुझे वजह से ऐसा होगी। लगता मैं है, तो किसी लोगों ने मैं तो बोला। बता के नहीं आया। हाँ। मैं बता के आता तो मुझसे जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो यहाँ जाते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी लड़ने वाले लोग मौजूद हैं। हाँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सारी लड़ाई पॉलिटिकल नहीं होती। कुछ लड़ाई इसलिए भी होती है कि आप जिंदा हैं नहीं, आपका जमीर मरा तो नहीं। तो ये लड़ाई पॉलिटिकल ना हो के ये बात साबित करने की है कि आप जिंदा लोग हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, नौकरी के लिए। किस लिए चूमा?
कि इस देश को आज़ादी मिले। हाँ, तो ये लड़ाई कोज की है हाँ कि ये समस्या हल हो, पेपर लीक ना हो, नीट जैसे पेपर में जो है घोटाले ना हो, ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो कि बच्चों के मन को ठेस पहुंचे, नौजवान कमज़ोर पड़े, तकलीफ में जाए, सुसाइड करे। वो जो सुबह चादर थी ना आपने जो देखी थी कल, जी वो चादर का रंग सफ़ेद था लेकिन उस पर खून के धब्बे थे उन बच्चों के जिसके जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री। जी वो बच्चे जिनकी तस्वीरें लगी हैं वहाँ, जिन्होंने सुसाइड किया इनकी गलत पॉलिसी की वजह से और इनकी तानाशाही की वजह से, जी वो सब बच्चे उनके खून से सनी हुई चादरें थी जो जिनसे छिपाया जा रहा था। छिपा नहीं है, सारे देश ने देखा है कि आपने दमन किया है और इस दमन का जो है जवाब 20 तारीख को देश के युवा जंतर मंतर से देंगे। आप मेरी बात को याद रखना। और मैं फिर कह रहा हूँ, रोके नहीं रुकेंगे लोग। इतने लोग आएंगे कि दिल्ली को 20 तारीख याद रहेगी। मेरी बात को आप याद रखना। और दमन जितना करेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितना दमन करेंगे उतने लोग बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि आज का युवा पीछे हटने वाला नहीं है। बात आप समझ लें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। मैं ये बात कहता हूँ कि किसी भी जिम्मेदार सांसद को किस तरह होना चाहिए, वो चंद्रशेखर जी जैसा होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी युवाओं का मुद्दा हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या झारखंड हो, कहीं भी अगर युवाओं का मुद्दा है तो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। और मैं आपसे जो कहा था कि हम चंद्रशेखर जी से मिलेंगे और बात करेंगे, आज मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर।